हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR व्लॉग्स। तो आज मेरी वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है और उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं पुराने हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा दिन बहुत ही बिजी जाने वाला है। आप बिल्कुल वॉच करिएगा, फुली वॉच करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपको बहुत अच्छा बहुत इंजॉय मिलेगा मेरी वीडियोस को देखकर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह डस्टिंग से ही शुरू कर दी है और मुझे आज अपने ये सोफ़े कवर और बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो वही सब शुरुआत हो चुकी है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो यहाँ पर क्लीनिंग चली हुई है और आज मेरा डे वाकई बहुत बिजी जाने वाला है। आप लोग प्लीज़ फुली वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए हुए। स्किप मत करा करें आप, नहीं तो फिर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जा पा रहे हैं। और आप पूरा फुली वॉच करिए वीडियोस को। तो यहाँ पर मेरी सफाई क्लीनिंग चली हुई है और इधर पर झाड़ू निकालना है। सब किचन का हो गया है। किचन का काम मैंने पहले ही कर लिया था, मतलब रात ही में हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह बेडशीट चेंज करने हैं और सोफ़ा कवर भी चेंज करना है। कपड़े थोड़े ज़्यादा निकलेंगे, इसलिए मैंने रात को ही किचन समेट लिया था। तो इधर वही डस्टिंग करके और ये झाड़ू लगाकर फिर इधर कपड़े भी निकालती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर एक ही काम को लेकर बैठे रहो तो टाइम तो फिर लगना ही लगना है। और इधर मैंने ये कल पर्दे भी धुले थे, तो वही ये इसका पर्दा भी आज लगा दिया है मैंने। और इधर पोछे का काम भी चालू है और इधर मैं फिनाइल डालकर ही पोछा लगाती हूँ। तो आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग टाइप की ही है, समझ लीजिए। अगर इस तरह से पोछा लगता है तो वो थोड़ी डीप क्लीनिंग ही हो जाती है। और सामान को हटा हटा कर हर जगह पोछना लगाना, सफाई करना, तो उससे रोज़ के हिसाब से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये 10-12 दिन पे जो एक बार होता है क्लीनिंग, वही है। क्योंकि ये सामान को हटा हटा कर हर एक चीज़ को पोंछना करना। खैर बेड तो मैं रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि बेड ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चे हाथ लगाते ही लगाते हैं। बेड हो गया और ये जो कबर्ड के जो हैंडल होते हैं और उनको तो मैं ज़रूर क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि उस पर हाथ लगना ही लगना होता है, इसलिए। बाकी कुछ हो चाहे ना हो। और यहाँ पर ये जो कबर्ड के जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में भी धूल बैठ जाती हैं, तो उनको भी हाथ पोंछ लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो गंदगी सी दिखती है, धूल सी दिखती है, तो नहीं अच्छी लगती है। और इधर मैं अपना ये टीवी यूनिट है, ये तो इसको भी साफ़ कर लेना है। और इसमें जो ये ब्लू ब्लॉक बॉक्स है, इसमें सब वैसी ही चीज़ें रहती हैं जो यूज़ की नहीं है या फिर इधर उधर फैली हुई हैं, तो उसको समेट दिया, उसमें रख दिया, फिर बाद में इसको करते हैं इसको। तो हैंडल को मैं हमेशा ही पोंछती हूँ और ये तो मेरा डेली क्लीनिंग में ही शामिल है। और ये जो डोर का हो गया और बाकी का, तो ये तो जैसे ये हो गया, आप जो ये स्विच होते हैं, स्विचेस को भी क्लीन करना होता है, तो ये सब 10-15 दिन में एक वीक की एक ही बार कभी मतलब कर देती हूँ हाथ के हाथ, तब मेरे ये चमकते रहते हैं और जल्दी गंदे नहीं होते हैं। बट जब गंदे होते हैं तो इनको एक बार पोंछ दो कॉलिन से या फिर आप किसी भी चीज़ से इसको रब करके पोंछ दो, तो वो चमक जाते हैं, तो नए से बने रहते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में भी। नहीं तो फिर बहुत ही गंदे लगते हैं स्विचेस, छूने का भी मन नहीं करता। बहुत लोग के यहाँ तो इतनी गंदी हो जाती है कि इसको छूने का भी मन नहीं करता है। तो आपका घर चाहे जैसा हो साफ, मतलब अगर चाहे जैसा भी हो, अगर वो साफ़ सुथरा है तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। भले ही घर मिट्टी का हो, कच्चा हो, पक्का हो, जैसा भी हो, बट अगर घर साफ़ रहता है तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, तो सुकून सा मिलता है। नहीं तो बहुत लोग के यहाँ तो कहीं घर तो बहुत अच्छे से बना होता है, लेकिन ऐसा लगते हैं घर को कि मतलब वो घुटन सी होने लगती है। और बहुत लोगों का घर देखिए छोटा ही रहता है, वो कितने अच्छे से मैनेज करके रखते हैं कि वहाँ भी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है देखकर। तो वही है, मेरा भी घर बहुत बढ़िया तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली मतलब से ही बिलोंग करती हूँ, तो फिर उसी टाइप का ही घर भी है। तो जैसा भी है उसको भी मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। आज सुबह से मैं आपको काम ही काम दिखाते जा रही हूँ। तो फाइनली अभी टाइम हो गया है 12:30 के करीब का। मैंने मतलब नाश्ता वास्ता करके फिर खाने की भी तैयारी कर दी और उसके बाद फिर रूम में आई हूँ थोड़ा देर बैठने के लिए। और मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूँ क्योंकि सुबह से मैंने कोई बात नहीं की है। तो आपने देखा ही है, सारा मैंने घर समेट दिया था पहले से ही। और अभी मुझे केवल साग बनाना है, चौराई है, चौराई का साग है। तो कल की दाल बची थी, मतलब वो कल की दाल थी, तो मैंने सोचा वो फ्राई कर दूं क्योंकि बच्चे ही खाएंगे और हम लोग को साग चावल ज़्यादा पसंद है, तो वो साग चावल चलेगा इतनी टाइम सुबह के टाइम। और सुबह को नाश्ते में बच्चों को टिफिन में वो दिया था साबूदाना की खिचड़ी होती है ना, तो वही बना कर दिया। यहाँ पर आज मैं किचन में और यहाँ पर वही दाल में वही पहले तो साग भी बैठाना है। तो साग में घी और मेथी का तड़का पहले ही दे दिया था। उसके बाद लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाकर क्रश करके वैसे ही सूखा ही करके रख दिया था। तो ये थोड़ा सी जब लहसुन लाल हो गए हैं उसके बाद इसमें साग में डाल देना है। तो इस तरह से साग छौंक दो तो वो जल्दी से छौंक भी जाते हैं और उसको अलग से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और टेस्ट तो वही आना है, इसलिए मैं हमेशा ही ऐसे ही करके रख देती हूँ। और ये साग जो है ये वाला साग जो है ये कुकर में ही बनता है, क्योंकि ये अगर कढ़ाई में बनता है तो वो अच्छे से गलता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका वो पीछे का पार्ट जो होता है। तो इसलिए इसको कुकर में गलाकर और फिर सीटी लगा के फिर उसके बाद खोलकर और पकाओ तो ठीक रहता है। और इधर अयोध्या आ गई हैं और इनके पापा कल लेकर आए थे, वो केक है बच्चों की, पेस्ट्री है। तो इन्होंने खाकर भी गई हैं सब और फिर आते ही बस केक चाहिए। तो इधर मैं बच्चों के लिए वही दाल फ्राई कर दूँगी, जो कल का दाल था तो वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर साग मेरे हो चुके हैं, तो इनको भी खाली करके और इसमें चावल बैठाना है क्योंकि फटाफट से ही सारा काम कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम मिल सके। और क्योंकि मुझे आज गुजिया बनाना है, लेकिन गुजिया का सामान तो नहीं आ पाता है टाइम पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले गुजिया नहीं है तो नमकीन ही सही। तो मैंने नमकीन बना लिया पहले, तो वही नमकीन की भी तैयारी करनी है, उसको बनाना भी है। और उसके बाद गुजिया का मसाला, गुजिया का सामान जो होता है वो बाद में आता। ये क्या हाल है कमरे का? क्या हो रहा है? और यहाँ पर ये 4 से 5 के बीच का ही टाइम था, मुझे टाइम क्लियर याद नहीं है। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और सब काम समेट कर बच्चों को खिला पिला कर उसके बाद किचन भी साफ़ कर लिया और यहाँ मैं आ गई हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड और ज़ीरा, अजवाइन, मंगरेल मतलब कलौंजी और हींग और थोड़ा सा कसूरी मेथी है, थोड़ा मीठा सोडा है और ये 1 चम्मच नमक है और बेकिंग पाउडर आधे चम्मच के करीब। तो ये सबको डालकर और इसका गुनगुने पानी से ही इसको लगाना है इसका आटा। तो मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है कि जो नमकीन है उसमें बहुत ही खस्तापन सा आता है और बहुत ही वो फूला सा बनता है। तो इसमें मोयन देखिए मैंने कितना लिया है कि इसमें लड्डू से बन जा रहे हैं। बस इतना ही मोयन रखना है इसका कि आपके जो जितने भी आटा है, जितना भी आपका मैदा है, उसमें मोयन अच्छे से लगने का मतलब यही है कि लड्डू बन जाए। जब लड्डू बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका जो मोयन है वो बहुत अच्छे से पड़ा है। तो यहाँ पर बहुत ही टाइट सा आटा ही लगाना है और एकदम टाइट सा कि आपकी उंगली जल्दी नहीं घुसे। और ये देखिए सही से ये सेट भी नहीं हो पा रही है, इतनी टाइट है इसका आटा, इतना टाइट लगा है। तो इसमें पानी का यूज़ बहुत ही कम हुआ है क्योंकि मैंने ये रिफाइंड का यूज़ किया था, इसलिए अगर आप डालडा घी का यूज़ करेंगे तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं। बट इसका आटा जो है मैदा बहुत ही टाइट लगता है, तो इसमें बस 1 कप पानी में ही, क्योंकि ये इसमें बाइंडिंग काफ़ी अच्छी थी तो इसलिए पानी बहुत कम ही यूज़ हुआ है और ये बहुत ही टाइट ही अभी है। और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे थोड़ा आटा। तो ये है आज का मेन पार्ट। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस देने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 12 तरह से भी ज़्यादा
डिज़ाइंस बताए हैं नमकीन के, आप ज़रूर ट्राई करें, आप ज़रूर पूरा इसको चेकआउट करें। और मैं इसमें कुछ बताने नहीं वाली हूँ क्योंकि आपको देखने से ही पता चल जाएगा, तो आप देखिए और एंजॉय करिए।
तो यहाँ पर मैंने आधा घी और आधा रिफ़ाइंड का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने मोहन में रिफ़ाइंड का ही यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने घी में ही, ये तेल में ही थोड़ा सा डालडा घी डाल दिया है। मतलब थोड़ा का मतलब आधा डालडा घी आधा रिफ़ाइंड का यूज़ किया, तो उससे क्या है जो नमकीन है वो बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इसके लिए तो देखिए यहाँ पर मेरे 12 से भी ज़्यादा तरह के नमक पारे हैं, वो बनकर रेडी हो गए हैं और कितने ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन में हैं। आप ज़रूर चेक करिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा, मेरी डिज़ाइन आपको कैसे लगी। तो मिलते हो आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैंने आपसे बहुत जल्दी अलविदा ले लिए, लेकिन अभी अलविदा लेने का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे मैं मतलब इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा खाने का भी दिखा दूँ। उसके बाद मुझे गुजिया की तैयारी करनी है, मतलब गुजिया का मसाला बनाना है, तो उसको कैसे ही ना दिखाऊं, उसको तो उसकी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मुझे आज का ये डे मेरा बहुत ही ज़्यादा काम भरा रहा है। मतलब मुझे बिल्कुल भी आराम करने का या फिर थोड़ा सा भी अपने आप को मैंने शीशे में भी नहीं देखा, मुझे टाइम ही नहीं लगा, बस काम ही काम करते रह गई। और इसके बाद मुझे ये भी करना था, और त्यौहार के एक दिन पहले हो ही जाता है ऐसा कि काम अपने आप से जैसे निकलते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। काम का कोई एंड ही नहीं होता है। अगर आप रात भर काम करते रहो तो वो रात भर काम चलते रहेगा। अगर आप खुद से ना थोड़ा सा पॉज ले लो तो वो काम तो लगे ही रहते हैं। तो यही है, बच्चों को जल्दी से खाना मतलब बनाकर, ये मटर मशरूम की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी बनी है मटर मशरूम की, तो फिर उसको ही मैंने बना दिया। और इधर चाचा भी पीछे खड़े हुए हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि चाचा मतलब ऐसे ही खड़े हैं। वो नहाने जा रहे थे, तो मेरी बहुत तेज़ से हंसी निकल गई कि चाचा ऐसे ही आ गए, रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो वो नहीं जानते थे, तो वो पूछ रहे हैं मुझसे कि ये क्या लगाई हो, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, तो उनको नहीं पता है। तो वही मैं उनको बता भी रही थी, और इधर मैं खाना भी मतलब बन रहा है। और ये चाचा सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सीधे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है इनका व्यवहार। तो यहाँ पर मेरी किचन भी सिमट चुकी है और खाना पीना भी हो गया है और बर्तन भी धुल दिया है। और यहाँ पर ये इसको भी कट कर लिया है, सॉरी हम लोग क्या कोड़ा बोला जाता है, वैसे कद्दू है। और ये थोड़ा सा चना भिगा दिया है, क्योंकि सुबह चने खाए जाते हैं। यहाँ पर मैं सारा काम निपटा कर अपना किचन का सारा काम निपटा दिया मैंने, खाना पीना से लेकर बर्तन धुलना, और फिर जितना भी मुझे सुबह के लिए चने भिगाना थे, और सब्ज़ी भी मैंने इतनी टाइम ही कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर यही गुजिया का मसाला है, ये मतलब मसाला क्या, ये इसका मेवा है, इसमें काजू बादाम किशमिश और चिरौंजी है और पोस्ता दाना है, और थोड़े से मेरे पास अखरोट थे, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, मिक्सी में चला लिया था। और यहाँ पर मेरे ये मावे हैं, तो ये थोड़ा सा वाइट सा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और भून लिया, क्योंकि फिर ये थोड़े फीके फीके से लगते हैं और उसमें सौंधापन नहीं आता, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और भून लिया है अच्छे से इसको।
और इसको तब तक भुना है जब तक ये अच्छे से पूरा ये तेल छोड़ ना दे। देखिए बहुत अच्छे से जब तेल भून जाते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा ये कढ़ाई छोड़ने लगते हैं, तो समझिए कि आपके ये खोवे जो है मावे अच्छे से भुन गए हैं, तो ही इसका टेस्ट आता है गुजिया में। नहीं तो फिर ये फीकी फीकी सी लगती है, पूरे दूध दूध टाइप से लगेगी और उसमें बिल्कुल भी सोंधापन नहीं आता है, तो वो नहीं अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैंने देखिए कितने अच्छे से इसमें कढ़ाई को छोड़ रहा है ये, तो ये रेडी हो गया, एकदम परफेक्ट मावा बना है गुजिया के लिए। अब इसमें डाल देंगे सारे सामान जो मैंने पहले से कट करके रखे हैं और उसकी गैस के फ्लेम को कर दिया बंद और फिर मिला देंगे सामान सारे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इसमें मैंने सब सामान डाल दिया है और इसमें डाल देंगे चीनी भी इसी टाइम ही। तो मैं पीसी चीनी नहीं, खड़ी चीनी है मेरी, क्योंकि फिर ये अगर पीसी चीनी रहती है तो वो गुजिया फटने का भी डर रहता है और इसीलिए ये खड़ी चीनी का ही यूज़ होता है। सुबह के टाइम में मैंने इसमें इलायची पाउडर मिलाया था, क्योंकि रात को मिलाकर अगर रख देती तो फिर उसका महक जो है इसमें वो निकल जाता है, उड़ जाता है। इसलिए जब भी तुरंत फीलिंग भरनी हो तभी उसको बनाओ, रखो, डालो उसमें, तो अच्छा रहता है। यानी सुबह यानी पंचमी के दिन। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और टाइम हो गए हैं मिनट 12 बज गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ घड़ी भी, मिनट 12 बज गए हैं रात के और मेरा काम भी हो ही चुका है। तो इतनी टाइम का मेरा सारा काम हो चुका है और सारी प्रिपरेशन हो ही चुकी है लगभग। बस सुबह के टाइम इसको सब असेंबल करके और गुजिया बनानी है, खाना बनाना है, पूजा करनी है, यही सब कल का रहेगा। और उससे पहले मुझे लगानी है मेहंदी, तो सोने से पहले मैं थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी, शुभ करने के लिए ही मैं थोड़ी सी लगा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। तो मैंने यहाँ शुभ करने के लिए बस आगे की साइड पर ही थोड़ी सी मेहंदी की डिज़ाइन